फिल्म की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने साइकिल के जरिए एक बड़े से गिर के पास आकर रुकता है। वहां बोर्ड लगा हुआ था क्योंकि अंदर जाना मना था। गेट के अंदर जो घर था उसी भूतिया माना जाता था, इसीलिए यहाँ कोई भी नहीं आता था। और एक लड़की ने इस लड़की को चैलेंज किया था कि अगर तुम उस घर के दरवाजे पर लगे नंबर से मुझे लाकर दोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। इसीलिए ये लड़का अंदर आकर दरवाजे पर लगी नंबर से निकलने लगा। नंबर था 616। वो जैसी तैसी नंबर से निकाल ही लेता है, पर जैसी अगला नंबर निकाल नहीं लगा, अचानक दरवाजा खुल गया। किसी ने उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया, लेकिन जैसी वो दोबारा उठा, घर के अंदर धुआं फैल गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। कोई उस लड़की को पकड़कर उसे धुएं में खींचकर ले जाता है, जिसके साथ ही दरवाजा बंद हो गया और हम बस उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। इसके बाद हम 1 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहां एक लड़का गैराज में काम कर रहा था जिसका नाम शेन था। शेन से मिलने उसके ढेर धाई जिससे कह रही थी कि रात को काम खत्म करने के बाद में उसी मिलने आना हो क्योंकि मेरे से कोई ज़रूरी बात करनी है। शेन उनसे आज रात मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाला था, क्योंकि आज ये हेलो थी। उसके डैड कहती हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, टाइम निकाल कर कैसे भी करके मुझसे मिलने आ जाना होगा। इतना कहकर वो सीन की कोई बात सुने बगैर ही वहां से चले जाते हैं। अब शेन के 2 दोस्त दिखाई गई जो से शुरुआत वाली भूतिया घर के पास आकर रुकती है। इनमें से इनका एक दोस्त दूसरे को यहाँ छोड़ने आया था क्योंकि आज रात वो पार्टी इसी घर में ही करने वाली थी, तो तैयारियां वगैरह करने के लिए वो पहले ही यहाँ गया था। उसका दोस्त उसे यहाँ छोड़कर चला जाता है और जब वो घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि खिड़की के जरिए कोई उस पर नजर रख रहा था। अब जैसे ही रात हुई, सीएम से मिलने उसकी बाकी दोस्त भी आ गई और अब ये लोग पार्टी करने उस घर के लिए निकल जाते हैं। इन मशीन की एक दोस्त का नाम लाना था। अब गाड़ी की पिछली सीट पर शेन, लाना और उनकी एक दोस्त बड़ी थी, जिनकी बातों से हमें पता चला कि वो जिस घर में जा रही है वो पिछले काफी सालों से खाली पड़ा है, वहां किसी का आना जाना नहीं। इसीलिए उस घर के बारे में कई सारी मनगढ़ंत कहानी बन गई। लोग भूतिया उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वहां एक विच यानी एक चुड़ैल रहती है। अब यहाँ लाना बताती है कि मैं बचपन में जिस घर में रहा करती थी वो एक बूढ़ी औरत का घर था। उस औरत को भी तब विची मानती थी क्योंकि उसके पास तकरीबन 100 बिल्लियां थी। बच्चे हैलोवीन की रात आकर उसके दरवाजे पर अंडे मारती थी। वे कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर इलाकों में ऐसे घर मौजूद हैं जिनके बारे में कहानियां बनी हुई है। आप कुछ देर की बात ये उस घर तक पहुंच गई। शेन का दोस्त दरवाजा खटखटाकर आवाज देता है, पर जैसी उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और फिर अचानक ही का वो दोस्त दरवाजे के अंदर ही खींच लिया जाता है, जो देखकर सॉरी ये काफी डर गई। लेकिन अगले ही पल उनका दोस्त हंसते हुए बाहर आ गया, यानी वो अपने दोस्तों को डराने के लिए उनके साथ मजाक कर रहा था। जिसके बाद ये लोग अंदर आ गई। सब अलग अलग होकर पूरे घर को चेक करने लगते हैं कि 2 दोस्त भी कमरे में थी, तो लड़की ने अचानक दीवार पर हाथ रख लिया। तभी उसके हाथ पर कोई लिक्विड लग गया जो दीवार से निकल रहा था, जिसके बाद उस कंपनी की हर दीवार से वो लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। पर यह क्या था उन्हें समझ नहीं आती। शेन और उसके दोस्त जब कमरे में लेटे हुए थे तभी उसकी दोस्त देखती है कि वहां पड़ी कुर्सी जिस पर कपड़ा ढका हुआ है वो अचानक से हिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था इसी कपड़े के अंदर कोई है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखो थोड़ा घबरा गई, इसीलिए वहां से बाहर आ जाती है शेर ने, क्योंकि वो कुर्सी नहीं देखी थी तो वो समय नहीं पाता कि आखिर इसे हुआ क्या। अब लाना और उसका दोस्त एक कमरे में आकर वहां लगी तस्वीरों को देखने लगती है। बताना का दोस्त उसके साथ एक सेल्फी बनाता है, जिसके बाद लाना अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाती है जो एक फैमिली की थी। उसे देखकर वो काफी डर गया क्योंकि तस्वीर में जो फैमिली थी वो काफी लग रही थी। उनकी आंखें अच्छी तरह की थी, इसलिए उसके हाथ से वो तस्वीर छूटकर नीचे गिर जाती है। ये आवाज सुनकर उनके जो दोस्त वहां पर आए, जिनके पूछने पर लाना का दोस्त बताने लगा कि मैं इस तस्वीर को देखकर डर गया था, तो कुछ तो गड़बड़, कुछ तो अजीब है। वो ये बात कर ही रहा था कि तब यहाँ शेन और उसके दोस्त भी आ गई, जिससे शेन का दोस्त जैसे ही एक म्यूजिक सिस्टम से टकराया अचानक वो खुद ही बजने लगा, जो चीज़ सबको काफ़ी हैरान कर देती है। अब लाना को एक औरत की तस्वीर अपनी तरफ खींच रही थी क्योंकि वो उसी बहुत प्यारी लग रही थी। पहले तो लाना बड़े गौर से तस्वीर को देखने लगी, पर थोड़ी देर की बात वापस रख देती है। जीस इन तस्वीर वापस रखी, उसे एक ख्याल आने लगा। ख्याल के शुरू होते ही आसपास का सारा माहौल ही बदल गया। वो कुर्सी जिस पर कपड़ा ढका हुआ था और वहां से निकलकर एक अनजान औरत की आत्मा कुर्सी पर आकर पैर जाती है, जो बीहड़ रोने लग रही थी। उसे देखते ही लाना जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। बस की आवाज सुनकर सब दोस्त वहां आ गई, पर जैसी वो अपने ख्याल से बाहर आई जो हुई तो सब दोस्तों ने देखा कि लाना की नाक से तो खून आ रहा है। इन सारे कला की वजह से लाना बहुत परेशान हो गई थी।
इसीलिए यहाँ से जाने का फैसला करती है। पर जैसे उस दिन दरवाज़ा खोला, किसी ने दरवाज़ा बाहर किस साइड से पकड़कर तुम्हारा सिर्फ बंद कर दिया और फिर वहाँ लॉक लग जाता है। अपने दोस्तों को बताती है कि ये घर सच में भूतिया है या कोई तो है। उसने मुझे अजीब तरह का ख्याल दिखाया और देखो अभी दरवाज़ा भी किसी ने लॉक कर दिया है। पर उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता, बल्कि शेन का एक दोस्त के नहीं लगा कि हो सकता है ये हमारे उस दोस्त की शरारत हो जो सबसे पहले सुबह यहाँ पर आया था कि वो मीटर आ सके, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है। ना जाने को कहाँ छुपा हुआ है। पर नाना अभी भी काफ़ी डरी हुई थी। दोबारा से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी क्योंकि कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। अब जब उसके दोस्तों ने देखा टिया सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं तो वो भी बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपने एक दोस्त के कहने पर ये सारी खिड़कियां चेक करने लगी, पर हैरत उनको भी अच्छे से बंद किया हुआ था। टांगे कोई खोलने की कोशिश ना करे। इसी बीच लाना की दोस्त एक कपड़े से ढका हुआ शीशा वहां पर देखती है। उसने जैसी कपड़ा हटाया, अचानक शीशे से कोई अजीब सी चीज़ निकलकर माहिर उसकी तरफ आने लगे। ये देख पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर अपने हाथ से शीशे को छूने लगती है। उसका हाथ शीशे में काफ़ी अंदर चला गया। जी हाँ, तब ये कोई उसके हाथ को पकड़कर और अंदर खींचने लगा। इस वजह से वो काफ़ी डर गई, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके हाथ में दर्द भी हो रही थी। उसकी सारी दोस्त आकर उसका हाथ बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ तो बाहर निकाल लिया, पर उसके हाथ से खून निकल रहा था क्योंकि उसके 2 दिन उंगलियां काट दी गई थी। ये देखकर सबको लाना की बातों पर यकीन होने लगा। यहाँ कुछ तो है, इसीलिए अब श्रेणी से बाहर निकलने के लिए कुर्सी से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर उल्टा कुर्सी टूट जाती है। दरवाजे पर एक खराश तक नहीं आती। ये लोग दरवाजे के सुराग से देखने लगी और क्योंकि आज हैलोवीन थी इसलिए कुछ लोग बाहर इकट्ठा हुए थे। अब ये लोग चिल्ला चिल्लाकर अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाने लगी, पर बाहर खड़े लोगों को इनकी ज़रा भी आवाज़ नहीं आती। वो बस इस घर को भूतिया समझकर अंडे मारकर यहाँ से चले जाते हैं। अब 3 लोग पूरे घर को चेक करने लगे, जबकि 2 अपनी जख्मी दोस्त को संभालने में लग जाते हैं जिसकी उंगलियां टूट गई थी। इसी दौरान लाना को एक कमरा दिखा जो किसी लाइब्रेरी जैसा लग रहा था। अंदर आने पर लाना को एक आवास मिला जिस पर एक की मौत के बारे में लिखा हुआ था। ये वो औरत क्योंकि काले जादू वगैरह करती थी, इसीलिए उसे पानी में डुबोकर मारने की सजा मिली। शेन की एक दोस्तों किसी का काला साया देखा हो तो बिना सोचे समझे उसके पीछे चली जाती है, जबकि शेन दी 3 दोस्त किचन में आ जाती है। जी हाँ, एक दो स्टील के बर्तन में अपना सिर देखता है, पर उल्टा कुर्सी टूट जाती है। एक दरवाजे पर एक खराश टिप नहीं आती। ये लोग दरवाजे के सुराग से देखने लगी और क्योंकि आज हैलोवीन थी इसलिए कुछ लोग बाहर इकट्ठा हुए थे और ये लोग चिल्ला चिल्लाकर उन्हें मदद के लिए आवाज़ लगाने लगी। पर बाहर खड़े लोगों को इनके ज़रा भी आवाज़ नहीं आती। वो बस इस घर को भूतिया समझकर अंडे मारकर यहाँ से चले जाते हैं। अब 3 लोग पूरे घर को चेक करने लगे, जबकि 2 अपनी जख्मी दोस्त को संभालने में लग जाती है जिसकी उंगलियां टूट गई थी। इसी दौरान लाना को एक कमरा दिखा जो किसी लाइब्रेरी जैसा लग रहा था। अंदर आने पर लाना को एक आवास मिला। इस पर एक औरत की मौत के बारे में लिखा हुआ था। ये वो औरत क्योंकि काले जादू वगैरह करती थी इसीलिए उसे पानी में डुबोकर मारने की सजा मिली। शेन की एक 200 किसी का काला साया देखा हो तो बिना सोचे समझे उसके पीछे चली जाती है, जबकि शिंदी 3 दोस्त किचन में आ जाती है। जी हाँ, एक दो स्टील के बर्तन में अपना सिर देखता है जिस पर गहरी चोट थी जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वो हैरान हो गया क्योंकि उसे तो कोई चोट लगी ही नहीं थी। इसी बेचैन के दोस्त को हुआ, एक बर्तन में किसी का कटा हुआ हाथ दिखता है। इसे देखकर वह घबरा गया, उसकी हालत खराब होने लगी। इसीलिए वहां से बहेरा एक कमरे के पास आया जिसके अंदर उनकी एक दोस्त बैठी रो रही थी। ये जैसे उसे संभालने लगा वो उसे पकड़कर अजीब तरह की हरकतें करने लगी। पहले तो अपने दोस्त को रोकने लगा और जब वो नहीं रुकी तो बहाना बनाकर कहता है, अच्छा रुको, उस साइड पर हटो, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि कोई आ ना जाए। उसकी ये बात करनी ही थी कि तभी दरवाज़ा एकदम ही बंद हो जाता है, जिसके बाद उसकी दोस्त भी चैक चुड़ैल में बदल जाती है जो उसे ज़ोर से पकड़कर काफ़ी बुरी तरह काट लेती है, जिससे उसका भूत ज़रा खून निकलने लगा और वो उसके खून को ही पीना शुरू कर देती है। आप शेन के डैड ने उसे घर बुलाया था, पर क्यूटी वो नहीं गया, इसलिए उसके डैड लाना के मॉन के पास आई उनसे शेन के बारे में पूछने के लिए। वो बताते हैं कि दरअसल सारे दोस्त हैलोवीन पार्टी मनाने गई है। उधर शेन और लाना अपनी उसी दोस्त जो बीच में बदल गई थी उसे ढूंढने के लिए एक कमरे में आई जहां किसी ने बहुत सारी मोमबत्तियां जलाई हुई थी। साथ ही काले जादू का सामान भी ताज़ा हालत में पड़ा था जो देखने से लग रहा था कि जरूर किसी ने यहाँ जो दो करने की तैयारी की हो। अब शेन को यहाँ एक खिड़की नजर आई, इनसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है और जो वो थोड़ी सी टूट गई। जोशी ने अपना हाथ अंदर डाला लेकिन जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ पर अजीब तरह की कहानी कीचड़ जैसी चीज लग जाती है।
यही लाना को भी बहुत सारी शीशे की बोतलें नजर आईं, इंजन के अंदर इंसान है जिस्म के हिस्से पड़े हुए थे। उनमें से एक बोतल उठा लेता है, पर जैसी उसे खोलने लगा वो नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसके अंदर किसी का कटा हुआ हाथ था। बोतल के टूटते ही वहां हर तरफ धुआं फैल गया। वो देखती है कि कटा हुआ हवा खेल रहा है, जिससे वो काफी देर जाती है और ये तीनों वहां से बाहर रह जाती है। चीन के दो दोस्त अपने उस दोस्त को ढूंढ रही थी। इसे विज ने काट लिया था और वो इन्हें मिल भी गया, लेकिन काफी जख्मी हालत में उसका भूत सारा खून बह रहा था। ये लोगों से संभालते हैं, लेकिन इससे पहले तो कुछ बता पाता अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि जाहिर है उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। इसी बीच चयन की दोस्ती दिखती है कि दरवाजे खुला हुआ है, तो जल्दी से भागकर बाहर आ गई और इसकी बंद हो गया और उसका दोस्त अंदर ही रह जाता है, जिससे हम उसके पीछे बीच को देखते हैं, जो अचानक उठ खड़ी हुई। उसने जैसी पीछे मुड़कर देखा, विश तो वहां से गायब हो गई थी, पर उसके दोस्त की लाश खड़ी होकर धुएं में बदल गई, जो उड़ते हुए आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी दूर नीचे गिर जाता है। शेन की दोस्त जो बाहर आ चुकी थी, यहां से निकलने की कोशिश करने लगती है, बट तबीयत अचानक वो कीचड़ वाले पानी दलदल में गिर जाती है। इससे पहले कि डूबती इन्हें करने की कोशिश करने लगी, तभी दलदल से बीच की हाथ बाहर आकर उसे पकड़ लेती है और चेंज कर उसे अपने साथ पानी में ले गई। उधर चीन की वो दोस्त जिसका हाथ शीशे में जाने से जख्मी हो गया था, वो चोट वाली जगह इतनी जल्दी ही गलना शुरू हो गई थी। अभी वो ये देख रही थी, लेकिन तभी इन्हें अपने उस दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, तो सबसे पहले यहाँ आया था। तैयारियां करने के लिए आवाज़ का पीछे करते करते एक पिंजरे के पास आ गई, जिसमें इनका वो दोस्त के था। उसके हाथ भी बांधे हुए थे, हालत बहुत ख़राब थी। वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो विच बहुत खतरनाक है, जो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इसी बीच इनका वो दोस्त भी यहाँ आ गया, जिस पर लाश के धुएं ने हमला किया था, और उसके दोस्त को एक छोटा सा रास्ता नजर आ गया, जिसके अंदर रेंगते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। आगे लाना की दोस्ती वो जैसे ही आखिर में पूंजी, वहीं दूसरी साइड से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो अनजान शख्स हाथों से बिछी लग रही थी, क्योंकि उसकी लंबे लंबे दिन देसी नाखून थी। उसे लाना की दोस्त की नाखून बहुत प्यारी लगे थे, इसीलिए वो एक एक करके उसके नाखूनों को बेरहमी से उखड़ने लगती है। अब जाहिर है इससे उसे बहुत तकलीफ हुई, दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने पर मैं किसी ने हमला कर दिया, उसके सिर ऊपर की तरफ मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब शेर और उसका दोस्त पिंजरे को उठाकर उसमें से अपने दोस्त को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, बट अभी विज ने यहाँ आकर इन पर हमला कर दिया। उसने पहले इन दोनों को साइड में धक्का दिया, जिसके बाद पिंजरे को भी जोर से गिरा दिया। ऐसा करने से ही उनकी के दोस्त का सिर दब गया और बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो गई। ताना को अब और ज़्यादा और अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, जिसमें वो उसी अलग अलग तरह से जा रही थी, जिससे उसकी हालत भी खराब हो गई। लेकिन टेक वक्त पर याशेन और उसके दोस्त आकर उसे संभाल लेती है। अब क्योंकि इनकी एक दो सफाई हो गई थी, तो ये मिलकर उसे ढूंढने लगती है। वो नहीं वॉशरूम में मिल तो जाती है, पर काफ़ी अजीब हालत में साथियों से देखने से लग रहा था जैसी उसकी उम्र एकदम ही बढ़ गई हो। वो एक बूढ़ी औरत लग रही थी, लेकिन उसे वहां से ले जाने के लिए जैसे उसका हाथ पकड़ा, अचानक उसका मांस किसी छिलके की तरह शेन की हाथ में आ गया। यानी उसका जिस्म इतना कमज़ोर हो गया था, जिसके बाद वो वहीं से इनकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मारी जाती है। इन सारी हालात की वजह से शेन का दोस्त काफ़ी तंग आ गया था, इसीलिए इस पूरे घर को जलाने का सोचता है।